22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई थी, लेकिन उस वक्त मंदिर परिसर में काम चल रहा था। सिर्फ गर्भगृह का काम पूरा हुआ था और पिछले 22 महीनों में बचे हुए काम को तय डेडलाइन के हिसाब से एक एक करके पूरा किया गया। इस साल 14 अप्रैल को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश की स्थापना की गई। फिर 5 जून को मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई और फिर इसे भक्तों के लिए खोल भी दिया गया। इसके अलावा 7 मंदिरों के निर्माण का काम बचा हुआ था। इन सबको अक्टूबर के महीने तक पूरा कर लिया गया। फिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान भी हो गए। बस इंतजार था धर्म ध्वज की स्थापना का और आखिरकार आज विवाह पंचमी के मुहूर्त पर धर्म ध्वज भी लहराने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि राम मंदिर के शिखर पर लहराती धर्म ध्वजा देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष है। मोदी ने कहा कि मैकॉले ने 190 साल पहले भारतीयों के मस्तिष्क में गुलामी का बीज बोने का जो षड्यंत्र शुरू किया था, अब अगले 10 वर्षों में हमें उस बीज का समूल नाश करना है। हर भारतीय को औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता से निकलना है। हर भारतीय को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखना है। देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। राम मंदिर परिसर में 7 मंदिर भी हैं। 7 मंदिर भगवान राम के जीवन के अलग अलग पड़ावों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 7 महापुरुषों को समर्पित हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। मतलब इस 7 मंदिर में प्रभु राम के गुरु और भक्त से लेकर मित्र सब शामिल हैं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु राम के राजगुरु थे। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और उनके भाइयों को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी। महर्षि अगस्त्य ने वन गमन के समय प्रभु राम को दिव्यास्त्र और कई अमोघ शस्त्र दिए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को सब जानते हैं। प्रभु राम ने अपने चरण स्पर्श से देवी अहिल्या का उद्धार किया था। देवी अहिल्या का मंदिर भी राम मंदिर परिसर में है। निषाद राज ने वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को गंगा पार करवाई, जबकि माता शबरी ने भगवान राम को प्रेम के झूठे बेर खिलाए। 7 मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान राम समाज के हर वर्ग के साथ, सब वर्गों को साथ लेकर चले, सबको सम्मान दिया, सबको गले लगाया, शरणागत की रक्षा की, सबका कल्याण किया। यही राम राज्य था जिसकी कल्पना इसलिए की जाती है क्योंकि वहां सबको बराबर समझा जाता है।
मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें।